वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 7 अगस्त को। यह दिन भारतीय हथकरघा परंपरा की समृद्ध विरासत को सम्मानित करने और बुनकरों को बहुमूल्य योगदान की रक्षण करने के लिए समर्पित किया गया है। अगला है, हाल ही में तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई? तो यह दर्ज कितनी हुई है? 21%। 21% दर्ज की गई। तो यह तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम के स्टैलिन, गवर्नर है आर एन रवि। और भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया। तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। भारत सरकार ने तमिलनाडु को विरुधुनगर में 1900 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की। हाल ही में भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया है रूस के साथ। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रूसियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और 6 जून रशियन भाषा दिवस, 12 जून रूस दिवस और 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस ने 600 सालों बाद क्रोसेनिकोव ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े सैनिक अभ्यास जुलाई स्टार्ड का आयोजन किया। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया है। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र लगाए हैं। हाल ही में किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो यह मिला है विदुमुड़ी पेड्डू राजू को। फोटो ट्राइबल फोटो ऑफ द अवार्ड मिला गया है। अब 23वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवादक पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर का सम्मानित मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना? तो यह कौन बना है? यह बना है मोल्दोवा। मोल्दोवा बना है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो यह स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। अब मोल्दोवा, तो ये रहा मैप में मोल्दोवा। इसके बगल में है यूक्रेन, रोमानिया। ये दोनों देश थे बाउंड्री से करती और काला सागर से लगती है। हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी? तो यह कौन सी बनी है? दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पूरी विधानसभा बन गई है। हाल ही में इजरायल ने किसके साथ रिकॉर्ड $35 अरब के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया है मिस्र के साथ। अब मिस्र, तो ये रहा मैप में मिस्र। मिस्र की कैपिटल क्या है? कैरियो। करेंसी है इथियोपियन पाउंड। प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह एल सीसी। और हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह कौन बना? यह बना है पंजाब। पंजाब जो है न्याय प्रणाली को अधिक समझ बनाने के लिए एक अग्रणी कदम उठाते हुए पंजाब सरकार का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो किशोर न्याय अधिनियम 2025 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करेगा। पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम में भगवत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया। भारतीय सेना ने पंजाब को संवंशी की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रोजित करने के निर्णय दिया है। पंजाब सरकार ने ऑप्शन जीवन ज्योति शुरू की है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया। हाल ही में किसने क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह किया गया एस राधा चौहान को। एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ बने हैं। इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद नियुक्त किए गए हैं। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पद ग्रहण किया है। संजय वत्स्यान ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है।
हाल ही में एंट फाइनेंशियल ने पेटीएम में अपनी कितनी परसेंट हिस्सेदारी 3803 करोड़ में बेची है? तो यह बेची कितने परसेंट हिस्सेदारी? तो यह बेची है 5.84 हिस्सेदारी बेची है। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूज लॉन्च किया? तो किसने किया? यह किया आईआईटी पल्लक्कड़ ने। आईआईटी पल्लक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूज लॉन्च किया है। अब आईआईटी मद्रास परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने किसी अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिली है? तो यह मिली है छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकेल क्रोमियम प्लेटिनम आदि खनिज मिला है। हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो यह कहाँ हुई है? तो यह कहाँ हुई है? कहाँ? मुंबई में। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई में किया गया है। हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है स्वर्ण पदक, और इन्होंने 62.659 मीटर का भाला फेंका है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट पे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।